सो हे गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे ब्रोकिंग इंडस्ट्री को लेके। तीन प्लेयर्स ने अपने नंबर्स अनाउंस कर दिए Q1 FY27 को लेके, ग्रो एंजल फंड एंड आनंद राठी, एंड उनके कॉन कॉल्स भी हो चुके हैं Q1 के। तो देखेंगे कहां पे कैसी अपॉर्चुनिटी है एंड देखेंगे कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री कहां पे जा रही है, इस सेगमेंट के अंदर कैसी अपॉर्चुनिटी है, और लास्ट में तीनों ही प्लेयर्स के वैल्यूएशंस एक्सरसाइज भी करेंगे एंड देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी कौन सी अच्छी है। इसके अलावा भी कुछ प्लेयर है 5 पैसा वगैरह, लेकिन वो लोग नई नई चीजें कर रहे हैं, लेकिन नंबर्स में उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, और नई नंबर्स उनके अच्छे हैं तो उनको डिस्कस करने का कोई भी मतलब नहीं है। ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन जब नंबर्स उनके अच्छे आएंगे तो देखेंगे, बाकी उनको रिजेक्ट ही कर लेना है 5 पैसा वगैरह को। ठीक है, यही तीन ब्रोकर्स हैं जिनके बारे में मेनली हम लोग बात करेंगे और देखेंगे यहां पे कैसी अपॉर्चुनिटी है और तीनों प्लेयर्स किस डायरेक्शंस के अंदर जा रहे हैं और कहां पे कैसी अपॉर्चुनिटी है, एंड प्रायोरिटी वाइज यहां पे कौन से प्लेयर को हमको ज्यादा मतलब देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे दोस्तों ग्रो से। ग्रो ने Q1 FY27 के अपने बहुत शानदार नंबर्स रिपोर्ट किए थे। इन्होंने अपना रेवेन्यू दोस्तों जो है वो ग्रो किया था लगभग 63% से, लगभग 1550 करोड़ आसपास का इन्होंने रेवेन्यू किया था। इबिटा दोस्तों यहां पे इनका जो ग्रो हुआ था इबिटा, ठीक है, इबिटा जो ग्रो हुआ था वो ऑलमोस्ट यहां पे 101-2% से कुछ ग्रो हुआ था समथिंग। ठीक है, 100% प्लस से। ठीक है, और कुछ यहां पे इन्होंने आई थिंक अबाउट 970 करोड़ आसपास का इन्होंने बिड्डा किया था। एंड देन यहां पे जो है वो पैट इनका ग्रो हुआ था लगभग 94% से। तो बहुत शानदार नंबर्स थे दोस्तों, और ये नंबर्स तब इन्होंने डिलीवर किया जो कि पूरे इंडस्ट्री के अंदर स्लो डाउन देखने को मिला था। लेकिन इनके कोई भी नंबर को देख के, आगे डिटेल में भी नंबर हम लोग देखेंगे, लेकिन कोई भी नंबर को देख के ऐसा नहीं लगा था कि इनके बिजनेस में कोई दिक्कत चल रही हो। कंपनी बहुत अच्छे से अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं। और आपको बताएं दोस्तों, ये जो एफएनओ वाला सेगमेंट है वहीं से ब्रोकर्स का ज्यादातर रेवेन्यू पहले आ रहा था, लेकिन वहां पे तो रेगुलेशंस की वजह से वो पूरा जो सेगमेंट है उसमें बहुत दिक्कतें देखने को मिली, इनको बहुत हेडविंड्स देखने को मिले हैं। और ये वॉर वगैरह का जो सिचुएशन है, जितना वॉलिटिलिटी हाई होगा उतना ही उस सेगमेंट से इनको रेवेन्यू कम आएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये जो कंपनीज है ना, सारी कंपनीज अब थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं अपने आप को, लाइक वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में जा रहे हैं, एमटीएफ में जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ कंपनी डिसबर्समेंट में भी जा रहे हैं। तो ये कैसे डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं वो भी देखेंगे, लेकिन ऑल ओवर नंबर्स दोस्तों बहुत शानदार थे। ऑपरेटिंग लेवरेज भी इनको मिला। ठीक है, रेवेन्यू तो इनका केवल यहाँ पे 63% से ग्रो हुआ, लेकिन यहाँ पे जो पैट है वो 94% से ग्रो हुआ। और मेनली ये ग्रोथ क्यों हुई, पैट के अंदर ज्यादा ग्रोथ क्यों इनको मिली है, क्योंकि इनके खर्चे कम हुए हैं। रेवेन्यू तो बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन खर्चे कम हुए हैं। जैसे पहले एक क्लाइंट को लाने के लिए जो खर्चा इनका होता था अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो कम हुआ है। सर्विसेज देने का जो खर्चा था वो आगे देखेंगे हम लोग कितना कम हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट वहां से इनको मिला है, और दैट्स वाई इनका पैट बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है एज कंपेयर टू यहाँ पे रेवेन्यू। ठीक है, किस तरीके से खर्चे कम हुए हैं इनके वो भी देखते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे आप लोग तो इनका जो टोटल यहाँ पे कस्टमर्स का एसेट्स है उसमें भी यहाँ पे देखोगे आप लोग तो 3.6 लाख करोड़ का यहाँ पे जो है वो टोटल एसेट हो चुका है। और वहां पे भी देखोगे आप लोग तो 38% का ग्रोथ देखने को मिला है टोटल एसेट्स के अंदर। और बाकी अगर देखोगे आप लोग तो इनका नेट इनफ्लो एसआईपी के अंदर 23,000 करोड़ का Q1 के अंदर देखने को मिला है, जबकि पूरी इंडस्ट्री के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर स्लो डाउन देखने को मिला। मतलब नेट इनफ्लो तो छोड़ दो, ठीक है, आउटफ्लो देखने को मिला, लेकिन इनके वहां पे देखोगे आप लोग तो नेट इनफ्लो यहाँ पे मतलब 23,000 करोड़ का नया इनफ्लो आया है इनका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे Q1 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप लोग एसआईपीस के अंदर भी बहुत अच्छी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। और मेनली ये लोग कह रहे हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है और जो मतलब पेनिट्रेशन है मार्केट में, वो तो हम लोगों को यहाँ पे मतलब फायदा पहुंचा ही रहा है, लेकिन हमारी जो मेनली प्रोडक्ट की क्वालिटी है दैट्स वाई यहाँ पे ये ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि ओवरऑल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्लो डाउन है स्टिल। ठीक है, अब देखो दोस्तों खर्चे किस तरीके से कम हुए। तो पहले यहां पे दोस्तों इनका रेवेन्यू का टोटल यहां पे लगभग 15% इनको लग जाता था सर्विसेज देने के लिए क्लाइंट्स को। अब यहां पे ये खर्चा कम किया इन्होंने एआई वगैरह यूज करके, तो वो लगभग 10.5% हो चुका है। कितना ज्यादा पैसा यहां पे इनका बचा है। फिर यहां पे टोटल यहां पे अगर देखोगे आप लोग तो पहले नया क्लाइंट लाने के लिए जो 11.5% का खर्चा लगता था, वो अभी यहां पे लगभग 10% हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे भी इनका पैसा बच रहा है। और यहां पे कॉस्ट टू ऑपरेट, एप्लीकेशन को ऑपरेट वगैरह करने के लिए टेक वगैरह का खर्चा, ठीक है, वहां पे लगभग 18.5% आसपास पहले खर्चा होता था, वो अभी यहां पे 11.5% आसपास हो चुका है। तो इनके खर्चे इतने ज्यादा कम हुए हैं, दैट्स वाई इनका पैट ज्यादा ग्रो हुआ है एज कंपेयर टू इनका रेवेन्यू। ठीक है, तो नंबर्स
ओवरऑल बहुत शानदार। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हम लोग यहां पे मार्केट शेयर यहां पे कहां पे इनका कैप्चर हो रहा है और कहां पे रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों यहां पे इनका जो है वो एमएफ वाला म्यूचुअल फंड का जो सेगमेंट है वहां पे कंपनी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। लास्ट ईयर लगभग 12.5% का यहां पे मार्केट शेयर था, वो बढ़ के अभी हो चुका है 14% आसपास। तो यहां पे अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, मार्केट शेयर कैप्चर किया। यहां पे डायरेक्ट जो स्टॉक कैश वाला जो सेगमेंट है वहां पे अगर देखोगे आप लोग तो पहले 11.8% का मार्केट शेयर था, वो बढ़ के अभी यहां पे 15% आसपास हो चुका है। इक्विटी डेरिवेटिव्स मतलब ये जो अपना एफ&ओ वाला सेगमेंट, वहां पे पहले 7.2% का टोटल मार्केट शेयर था, वो अभी बढ़ के यहां पे 11% हो चुका है। तो हर जगह पे ये लोग जो है वो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं ना, तो इस वजह से इनका ग्रोथ आ रहा है। ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर स्लो डाउन है, लेकिन दूसरे प्लेयर से ये लोग मार्केट कैप्चर कर रहे हैं, छीन रहे हैं मार्केट। दैट्स वाई यहां पे इनका जो है वो ग्रोथ अच्छा आ रहा है हर जगह से। उसके अलावा एमटीएफ का इनका बुक लगभग डबल हो गया। पहले यहां पे अगर देखोगे आप लोग तो 1.2% का मार्केट शेयर था, सॉरी बुक डबल नहीं हुआ, मार्केट शेयर डबल हो गया, डबल से ऊपर हो गया, लगभग यहां पे 1.5 गुना हो गया। और उसके अलावा नए क्लाइंट इन्होंने जोड़े हैं, नए यहां पे 1,15,000 एनएससी क्लाइंट इन्होंने जोड़े इस क्वार्टर के अंदर, जहां पे ओवरऑल एनएससी के अंदर लगभग 2.5 लाख आसपास क्या मतलब डिक्लाइन देखने को मिला है। इन्होंने नए क्लाइंट जोड़े। ठीक है, तो भाई दिस इज इंसेंट, बहुत अच्छे नंबर्स है भाई, पूरे इंडस्ट्री के अंदर सबसे अच्छे नंबर्स इन्होंने डिलीवर किए हैं और दैट्स व्हाई इनको सबसे ज्यादा वैल्यूएशंस भी मिलता है। वैल्यूएशंस की आगे बात करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों इनकम मिक्स, रेवेन्यू मिक्स, कौन से प्रोडक्ट से इनको ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है और कहां पे इनका रेवेन्यू कम हो रहा है, कहां पे बढ़ रहा है, कौन से सेगमेंट से इनको यहां पे ग्रोथ अच्छी आ रही है, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो यहां पे इक्विटी डेरिवेटिव्स जो एफएनओ वाला सेगमेंट है वहां पे इनका मार्केट शेयर ओवरऑल तो बढ़ा है, लेकिन इनका जो टोटल इनकम का परसेंटेज है वो कम हुआ है। अगर देखोगे आप लोग 56.4% इनका जो है वो पहले कंट्रीब्यूट करता है टोटल इनकम में एफएनओ सेगमेंट में, वो अभी यहां पे 52 दिखा रहा है आपको। ठीक है, लेकिन दोस्तों ओवरऑल जो मतलब वैल्यू है ना, यहां से जो रेवेन्यू आ रहा है उसका जो वैल्यू है वो बड़ा है भाई। ठीक है, वो बड़ा है। ठीक है, तो ये इससे फर्क नहीं पड़ता परसेंटेज वाइज, तो भाई अगर बेस वगैरह हाई रहा तो आपको मतलब दिख भी सकता है कम। ठीक है, लेकिन ओवरऑल यहां पे इंप्रूवमेंट ही है, मार्केट शेयर कैप्चर ही किया है, तो ये कोई कंसर्न नहीं है। बाकी अगर देखोगे आप लोग डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इनका जो है वो कम हुआ है मार्केट शेयर, सॉरी इनकम मिक्स में कंट्रीब्यूशन। कमोडिटी के अंदर यहां पे पहले कोई रेवेन्यू इनको आता नहीं था एक साल पहले, अभी यहां से लगभग 5% का रेवेन्यू कमोडिटी के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वहां से आ रहा है। फ्लोट से यहाँ पे लगभग फ्लैट है यहाँ पे रेवेन्यू। एमटीएफ से 3% का जो एमटीएफ से जो इंटरेस्ट इनकम आती है इनकी, जो एमटीएफ यहाँ पे देते हैं लोग, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बोलते हैं जिसको, वो भी लगभग डबल से ज्यादा 8% हो चुका है। और बाकी पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज वो भी इनका यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, एंड बाकी ट्रेजरी के अंदर भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। तो मेनली ग्रोथ दो सेगमेंट के अंदर सबसे अच्छी ग्रोथ है। एक तो यहाँ पे इनका कॉमोडिटी वाला सेगमेंट, जहां पे पहले 0% रेवेन्यू आता था, अब टोटल रेवेन्यू का 5% इनका कॉमोडिटी से आता है। और कॉमोडिटी के अंदर इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ की है। इन्होंने टोटल इनके कुछ यहाँ पे 4,35,000 नए क्लाइंट जुड़े हैं, एंड ओवरऑल यहाँ पे कॉमोडिटीज के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है। आप देख भी रहे हो टोटल कंट्रीब्यूशन का लास्ट ईयर Q1 के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, इस साल यहाँ पे टोटल Q1 के रेवेन्यू का 5% कंट्रीब्यूशन इनका कॉमोडिटी से आ रहा है। और दूसरा यहाँ पे एमटीएफ से जो इनकम आता है इनका, वो लास्ट क्वार्टर 3% था, इस साल के क्वार्टर 1 में यहाँ पे 8% है। ठीक है, तो यहां दो चीजों में बहुत अच्छा ग्रोथ इनको देखने को मिला है। ठीक है, चलिए बाकी दोस्तों यहाँ पे इनका कॉन कॉल का थोड़ा सा अपडेट आप लोगों को मोटा मोटा बता देता हूं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि जो कॉमोडिटी वाला सेगमेंट है उसमें अच्छी ग्रोथ है, और आगे भी यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छी ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए जब रेवेन्यू ये डिस्कस ही कर रहे हैं, तब यहाँ पे आरआर काबिल के नंबर आ चुके हैं। ठीक है, नंबर जस्ट यहाँ पे रिसीव हुए, कमाल के नंबर है, उसको भी शाम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, गजब नंबर भाई, गजब, मतलब हर जगह पे हर तरीके से नंबर गजब है भाई। ठीक है, गजब के नंबर आरआर काबिल ने, जो एक्सपेक्टेशंस थी भाई के अच्छे नंबर्स डिलीवर किए अपने, तो यहां पे इनका कंपनी का अच्छा फोकस है कमोडिटीज के अंदर। आगे भी ये लोग कह रहे हैं कि रेवेन्यू इनका यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, बाकी देन यहां पे आ जाता है एआई इनके पूरे यहां पे बिजनेस सर्विसेज को, प्रोडक्ट मिक्स को बहुत अच्छे से यहां पे रीसेप कर रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि आगे भी हम लोग एआई के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जिससे इनका कॉस्ट वगैरह जो है वो कम होगा और सर्विसेज ये लोग यहां पे
बहुत अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। और ये लोग कह रहे एआई का यूज इनको यहाँ पे अपने लाइक सर्विसेज जैसे लाइक जीरो कॉस्ट पे जो है वो कस्टमर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उनके क्वेरीज सॉल्व कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये लाइक इस वजह से यहाँ पे एआई में ये लोग आगे भी अच्छा इन्वेस्ट करने वाले हैं। वेल्थ मैनेजमेंट का दोस्तों इनका सेगमेंट है ना, वहां पे लगभग 140% का ग्रोथ है, और आगे भी ये लोग वेल्थ मैनेजमेंट का एक प्रॉपर सॉल्यूशन वाला प्लेयर बनना चाहते हैं, ठीक है। मतलब क्लाइंट को हर एक चीज देना चाहते हैं, लाइक टैक्स के अंदर टैक्स से लेके लाइक प्रोडक्ट कौन से हो आपको इन्वेस्ट करने चाहिए, उसके लिए यहाँ पे एडवाइजरी हो, जैसे प्राइम करके कुछ इन्होंने लॉन्च किया है, डब्ल्यू करके कुछ लॉन्च किया है, जिसके तहत ये लोग यहाँ पे लाइक प्रोफेशनल सॉल्यूशन देना चाहते हैं अपने क्लाइंट को, और वेल्थ मैनेजमेंट में एक प्रॉपर मतलब इंटीग्रेटेड प्लेयर बनना चाहते हैं, जहां पे हर तरीके के सॉल्यूशन हो, ऐसा प्लेयर यहां पे ये लोग बनना चाहते हैं, ठीक है। बाकी अगर देखोगे आप लोग तो नए नए प्रोडक्ट ये लोग कह रहे हैं कि हम आगे जाके लॉन्च करेंगे, जैसे यूएस का इनका आ रहा है, यूएस स्टॉक्स का, बॉन्ड्स का इन्होंने लॉन्च किया था रिसेंटली, ठीक है। सो दैट्स वाई यहां पे नई नई चीजें ये लोग कह रहे हैं कि नया नया हम लोग जो है वो तो लॉन्च करते ही रहेंगे चीजें, ठीक है। ठीक है, चलिए। एंड बाकी अगर देखोगे आप लोग यहां पे कुछ और अपडेट्स के बारे में अगर देखोगे तो एमटीएफ के ऊपर भी ये लोगों का फोकस बहुत ज्यादा है, ठीक है। एमटीएफ का बुक भी ये लोग यहाँ पे एग्रेसिवली बढ़ाने वाले आगे, यहाँ पे जो इंटरेस्ट इनकम आता है उससे इनको अच्छा इनकम आने वाले टाइम में यहां से भी आ सकता है। यूएस वाला जो स्टॉक का लाइक इनको मिल चुका है रेगुलेशन, मतलब अप्रूवल मिल चुका है सेबी की तरफ से, एंड आने वाले टाइम में यहाँ पे जो है वो लोग कह रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बोला इन्होंने, यहाँ पे एज ऑफ नाउ जो है वो ट्रायल फेज के अंदर ये चल रहा है, लेकिन आगे यहां पे बोल रहे हैं ये लोग कि ये वाला मतलब जो सेगमेंट है ना यूएस स्टॉक्स वाला, इनके पास जो ऑलरेडी लाइक आप लोगों को दिखेगा ग्रो लो क्वालिटी वाले यूज करते हैं, मतलब लो इनकम वाले लोग यूज करते हैं, नहीं भाई बड़े बड़े इन्वेस्टर यूज करते हैं, अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट इनके पास बहुत ज्यादा है। तो आगे जाके यहाँ पे उनके लिए तो भाई थोड़ा सा मतलब अपना एक्सपोजर यूएस स्टॉक्स में करना आसान होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई उनको लग रहा है कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है इनके, वहां से इनको यूएस स्टॉक्स चालू करने से वहां से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आने की संभावना है। तो ये हो सकता है आने वाले टाइम में 8 to 10% इनका रेवेन्यू टोटल का यूएस स्टॉक से आ जाए, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे भी अच्छे खासे इन लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, एंड ये लोग कह रहे हैं कि इनको अच्छे से रैंप अप करेंगे यूएस स्टॉक्स वाला सेगमेंट, जल्दी ही ट्रायल फेज में है, जो जल्दी यहाँ पे ये लोग मतलब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बताया, लेकिन जल्दी यहाँ पे इसको जो है वो ऑपरेशनल कर देंगे, ठीक है। बाकी एएमसी बिजनेस एंड लाइक जो आपको वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस बताया, वहां पे ये लोगों का फोकस ज्यादा रहने वाला है, आने वाले टाइम में एक प्रॉपर सॉल्यूशन वाला प्लेयर ये लोग बनना चाहते हैं, ठीक है। सो ये एक अच्छी बात है। बाकी ये सारा जो ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, तो इसकी वजह से क्योंकि हर जगह एक्सपेंशन कर रहे हैं, नए नए बिजनेसेस में जा रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग अपने इमर्जिंग बिजनेसेस है उसको एग्रेसिवली बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो क्या उनको नया हेड काउंट बढ़ाना पड़ेगा, नए लोग लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग हमारा हेड काउंट है वो प्रॉपर यहां पे ये सॉल्यूशंस देने के लिए यहां पे इनफ है, ठीक है। और हम लोगों को आगे यहां पे कॉस्ट इफेक्टिव एक एक्सपेंशन देखने को मिलेगा ग्रो के अंदर, मतलब खर्चा तो लगभग इनको अपना टीम नहीं बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इनका रेवेन्यू के ऑप्शंस अलग अलग बढ़ जाएंगे, जिससे इनको नए नए क्लाइंट मिलेंगे एंड रेवेन्यू इनका बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो अच्छी बात है भाई। ओवरऑल अगर देखें भाई तो ग्रो तो हर लेवल पर अच्छे नंबर्स डिलीवर किया है, एंड आगे का उनका फ्यूचर आउटलुक भी अच्छा है, और मेरे ख्याल से आगे वैल्यूएशंस जब बात करेंगे, आगे बात करेंगे, हर एक तीनों प्लेयर को डिस्कस करने के बाद वैल्यूएशंस की बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल अच्छे नंबर से ग्रो की तरफ से। अब बात करते हैं यहाँ पे एंजल वन की, ठीक है। अब एंजल वन ने कैसे नंबर डिलीवर किए, तो इनका जो दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू है वो ग्रो हुआ है अबाउट 26% से, टोटल रेवेन्यू ग्रो हुआ है इनका, ठीक है। इबिटा दोस्तों यहाँ पे इनका जो है वो ग्रो हुआ है अबाउट लाइक कितना 88% आसपास से, ये मोटा मोटा मैं पकड़ रहा हूं, ठीक है। आप एग्जैक्ट नंबर जाके देख सकते हो। एंड पैट यहाँ पे 102% के आसपास से ग्रो हुआ है, तो पैट भी इनका भी डबल हो चुका है, इनको भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, और ये मेनली जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के अंदर ये लोग गए हैं, दूसरे जो प्रोडक्ट मिक्स इनका चेंज हुआ है, दैट्स वाई इनको भी यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज हमको मिलता हुआ दिखा है एंजल वन को, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इनका सेगमेंट वाइज क्या कुछ यहाँ पे परफॉर्मेंस है। तो ब्रोकिंग वाला जो टोटल नंबर है इनके ब्रोकिंग के अंदर, उसके अंदर क्यू ऑन क्यू यहाँ पे 5 to 7% का यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है।
रिटेल इक्विटी मार्केट शेयर यहां पे लगभग 70 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला है। इक्विटी यहां पे अंडर इक्विटी का जो यहां पे अंडर कस्टडी है AUM लाइक AUC वो उसमें यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिला है। MTF की टोटल जो बुक है इनकी वो बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई है, तो सबसे अच्छी ग्रोथ यहाँ पे MTF वाले बिजनेस में देखने को मिली है। डिसबर्समेंट वाले बिजनेस में इनको दिक्कत देखने को मिली है कुछ, जिस वजह से यहाँ पे इनका जो ये लोन वगैरह देते हैं ये लोग लाइक थर्ड पार्टी इनके पार्टनर्स के साथ मिलके, ठीक है, तो लैंडिंग करते हैं जो वहां पे डिक्लाइन देखने को मिली है Q1Q। और एक लाइक दूसरा क्वार्टर है जहां पे कॉन्टिन्यूसली ये वाले बिजनेस में इनका डिक्लाइन देखने को हमको मिला है, ठीक है। बाकी वेल्थ मैनेजमेंट वाला इनका बिजनेस 33% से ग्रो हुआ है, मतलब टोटल यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट वाला और वेल्थ मैनेजमेंट वाला दोनों बिजनेस में अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिली है, ठीक है। बाकी रेवेन्यू ब्रेकअप की देखते हैं बात, यहाँ पे 5 साल में इनका रेवेन्यू किस तरीके से चेंज हुआ है उसके इन्होंने नंबर्स बहुत अच्छे से शेयर किए थे, ठीक है। तो एक यहाँ पे इनका जो ब्रोकिंग से टोटल रेवेन्यू पहले 65% आता था 5 साल पहले, वो अभी 60% हो चुका है। और वो किस वजह से हुआ है, तो FNO के अंदर इन्होंने मार्केट शेयर गवाया है। पहले टोटल यहाँ पे 55% टोटल रेवेन्यू का 55% इनका आता था यहाँ पे FNO सेगमेंट से, वो अभी 45% आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट शेयर इनका कम हुआ है ओवरऑल एंड रेवेन्यू कम हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे पूरा ब्रोकिंग वाले का टोटल जो रेवेन्यू है उसमें भी हम लोगों को डिक्लाइन देखने को मिला है। कैश वाले सेगमेंट में थोड़ा सा बढ़ा है डायरेक्ट स्टॉक्स वगैरह में, ठीक है, 2% से इनका रेवेन्यू मिक्स में मतलब कंट्रीब्यूशन में बढ़ा है। बाकी कॉमोडिटी वाला बिजनेस भी इनका अच्छे से ग्रो हुआ, इन्होंने अपना कॉमोडिटी बिजनेस लगभग 5 साल में डबल कर दिया, 3% से सीधा 6% हो गया। MTF वाले बिजनेस में इनका बहुत ज्यादा फोकस है और देख सकते हो आप लोग टोटल रेवेन्यू का भी एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट यहाँ पे 33% इनका MTF वाले बिजनेस से आ रहा है। 21% यहाँ पे पहले आता था जो अभी यहाँ पे बढ़ के 33% हो चुका है ऑलमोस्ट। तो MTF वाले बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिली यहाँ पे। और उसके अलावा डिसबर्समेंट वाला बिजनेस इनका ईयर ऑन ईयर तो बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन देखने को मिला है। क्यों देखने को मिला है वो आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कॉन कॉल के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करें तो सबसे पहले जो डिसबर्समेंट वाले बिजनेस में दिक्कत इनकी देखने को मिली है, कंजर्वेटिवली 2 क्वार्टर्स के अंदर यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। वो मेनली किस वजह से देखने को मिला है, तो इनका जो इनके पार्टनर्स हैं, जैसे पूना वाला के इनका शायद पार्टनरशिप है, जो मतलब ये लोग लैंडिंग करते हैं अलग अलग पार्टनर्स के साथ, NBFC एंड बैंक के साथ मिलके, तो उनके लाइक जो प्लेटफॉर्म है ना पार्टनर्स के, वहां पे दिक्कत देखने को मिली है। दैट्स वाई ये नया डिसबर्समेंट नहीं कर पाए, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि वो सॉल्व हो चुका है और आने वाले टाइम में जो डिसबर्समेंट वाला बिजनेस है, लैंडिंग बिजनेस है, उसमें अच्छी ग्रोथ ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड देन अगर बात करें वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो बिजनेस है, यहां पे भी ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा मार्केट शेयर इतना तेजी से यहां पे नहीं बढ़ा है क्योंकि हमारा फोकस था स्कीम वगैरह लॉन्च करने के ऊपर ज्यादा, लेकिन आने वाले टाइम में वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो बिजनेस हमारा है AMC वाला, दोनों ही बिजनेस में अच्छी ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर बात करें एंजल वन के नंबर्स भी बहुत अच्छे नंबर्स हैं, ठीक है। एंड आगे का फ्यूचर आउटलुक भी अच्छा है, मेरे ख्याल से आराम से ये लोग मतलब इस साल लाइक 35 to 40% से अपना पैट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, अगर मतलब कंजर्वेटिव देखे तो भी, ठीक है। तो एंजल वन के भी नंबर्स भाई ओवरऑल काफी अच्छे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आनंद राठी ब्रोकर की, जो कि थोड़ा सा अलग है। एंजल वन एंड अपना देखोगे आप लोग तो ग्रो में क्या है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट कैप्चर करने का देखते हैं, लेकिन आनंद राठी क्वालिटी ज्यादा देखता है क्लाइंट्स की। मतलब इनको अगर एक बार क्लाइंट आया आनंद राठी के पास तो इनको कंप्लीट सॉल्यूशन देना है और क्लाइंट जाए ना इनको छोड़ के, उसका ध्यान रखते हैं लोग, ठीक है। तो इनका यहां पे टोटल जो रेवेन्यू है दोस्तों, ठीक है, टोटल यहां पे इनका रेवेन्यू जो है वो ग्रो हुआ है अबाउट 22.5% से 22.5% आसपास से। इबिटा दोस्तों इनका ग्रो हुआ है अबाउट 30% आसपास से, ठीक है। एंड जो पैट ग्रो हुआ है, पैट में यहां पे दिक्कत है। अगर आप लोग यहां पे इनका एक एक्सेप्शनल आइटम है उसके थ्रू अगर देखोगे तो यहां पे पैट में लगभग 70% 71% आसपास का अबाउट ग्रोथ है, लेकिन वो एक्सेप्शनल जो आइटम है उसको निकाल दोगे आप लोग तो वैसे ही आप लोगों को यहां पे पैट ग्रो केवल 2% से देखने को मिलेगा। अब एक्सेप्शनल आइटम हर क्वार्टर तो होगा नहीं भाई, ठीक है, तो उसको तो देख के हम पैट देख नहीं सकते। तो ओवरऑल पैट इनका केवल 2% से ही ग्रो हुआ है। क्यों 2% से ग्रो हुआ है, तो उसके पीछे दिक्कत है। इनका जो प्लेटफॉर्म है
वहां पे पिछले कुछ टाइम में कुछ फ्रॉड एक्टिविटी देखने को मिली थी, और दैट्स वाई यहां पे क्या हुआ था कि इनके जो क्लाइंट्स हैं ना दोस्तों, उनको लॉस देखने को मिला, उस वजह से उनको पैसे गंवाने पड़े थे, और वो क्लाइंट का पैसा इनको यहां पे सेबी के कंप्लायंस की वजह से मतलब रिफंड देना पड़ा है वापस क्लाइंट्स को। और वो फ्रॉड हुआ पैसा तो भाई क्लाइंट का गया, लेकिन देना इनको पड़ा, इनके प्लेटफॉर्म की वजह से गया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इस वजह से उसका जो पूरा मतलब ऑफ सेट है वो इनको एक ही क्वार्टर के अंदर उन्होंने लिया है। वो जो नुकसान हुआ उनका कंप्लायंस की वजह से क्लाइंट्स को जो पैसा देना पड़ा वापस, वो वाला पूरा मतलब जो है वो इन्होंने ऑफसेट एक ही क्वार्टर के अंदर ले लिया। दैट्स वाई यहां पे इनका पैट केवल 2% से ग्रो हुआ है, क्योंकि वो उनको दिखाना पड़ा वो वाला लॉस वाला अमाउंट, ठीक है। लेकिन वो वाला अमाउंट इनका गया नहीं है, इंश्योरेंस था उसका, इंश्योरेंस इन्होंने क्लेम करने के लिए रिपोर्ट किया है, और आने वाले टाइम में इंश्योरेंस से यहां पे इनको पैसा वापस आ जाएगा। और ये लोग कह रहे हैं कि हमारा एक आधा क्वार्टर FY27 में होगा, जहां पे आप लोगों को जो है वो पैट एकदम से बढ़ा हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि ये जो इनकम हमारा गया अभी वो वापस आता हुआ आपको दिखेगा आने वाले टाइम में, जब इंश्योरेंस हमारा लाइक क्लेम हो जाएगा तब, ठीक है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे इनको वापस तो आ जाएगा वो पैसा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी दे तब, और वो वाले क्वार्टर के अंदर ये लोग कह रहे हैं हमारा पैट बहुत ज्यादा जंप कर जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ तो 2% से पैट ग्रो हुआ है Q1 के अंदर, ठीक है। इनका भी लाइक एसेट अंडर कस्टडी जो है इनका, वो इनका यहाँ पे 21.4% से ग्रो हुआ है। टोटल AUM वाला जो बिजनेस है उसमें यहाँ पे AUM 25.8% से ग्रो हुआ है, एंड MTF बुक इनका 54% से ग्रो हुआ है। MTF का इन्होंने अच्छा लाइक MTF को 60% से ग्रो करने का गाइडेंस दिया है फुल ईयर बेस पर, तो ये अच्छा गाइडेंस है, इन्होंने अच्छा गाइडेंस दिया है, ठीक है। और दूसरी बात इनका लाइक जो ब्रोकिंग वाला बिजनेस है, वहां से ऑलमोस्ट दोनों साइड से इनका ब्रोकिंग एंड नॉन ब्रोकिंग, ब्रोकिंग तो अपना हो गया यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह, ठीक है, इक्विटी ये अपना इक्विटी डेरिवेटिव्स वगैरह, एंड दूसरा यहाँ पे नॉन ब्रोकिंग, ठीक है। नॉन ब्रोकिंग में इनका आता है एक तो यहाँ पे ये PMS वगैरह अपना देते हैं, ठीक है, PMS की सर्विसेज देते हैं, AUM सर्विसेज जो इनका AUM बिजनेस है, उसके अलावा अगर बात करें MTF बुक है, ठीक है, ये सारा जो है नॉन ब्रोकिंग है। अब MTF के अंदर अच्छी ग्रोथ तो है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर, लेकिन MTF से जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें ग्रोथ नहीं है, क्योंकि इनका MTF वाला जो बुक है वो लाइक क्वार्टर के एंड में बढ़ा है, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट इनकम तो आप लोगों को आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है इनका रेवेन्यू मिक्स भी इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन ओवरऑल अच्छी बात यह है कि इन्होंने गाइडेंस दिया है यहाँ पे लाइक 15 to 25% का। अब ऐसा गाइडेंस क्यों? क्योंकि इनका 50% रेवेन्यू ब्रोकिंग से आता है, ऑलमोस्ट की मैं बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट नंबर्स की नहीं बात कर रहा हूं, 50% आसपास का रेवेन्यू इनका आता है लाइक ब्रोकिंग से, और बाकी का आता है यहाँ पे नॉन ब्रोकिंग से। तो अभी देखो इनका लाइक अगर आप लोग बात करोगे नॉन ब्रोकिंग में FNO भी आता है, और FNO बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो उससे अगर उनको यहाँ पे आने वाले टाइम में ये वॉर वगैरह का सिचुएशन चल रहा है, तो उससे अगर रेवेन्यू कंपनी को ज्यादा नहीं आता या फिर इनकम ज्यादा नहीं आता, तो इनका बाकी का जो है वो ये लोग कह रहे हैं कि MTF वाला जो है, या फिर लाइक दूसरे PMS वाले जो बिजनेसेस हैं हमारे वेल्थ मैनेजमेंट के, वहां से हम लोग रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट हम 15% का तो ग्रोथ कर ही लेंगे। लेकिन अगर हमारा FNO के अंदर भी अच्छा ग्रोथ हुआ तो ओवरऑल जो है वो 25-20% के आसपास का भी हम लोग ओवरऑल ग्रोथ दिखा सकते हैं रेवेन्यू के अंदर, और पैट के अंदर आराम से ये लोग कह रहे हैं 35 to 40% का हम लोग ग्रोथ कर लेंगे। तो तीनों ही दोस्तों अगर देखोगे आप लोग प्लेयर्स के नंबर्स काफी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे एग्रेसिवली मार्केट अगर कैप्चर कोई कर रहा है तो वो ग्रो है हर एक सेगमेंट के अंदर। एंजल वन भी अच्छा कर रहा है, एंजल वन मेनली MTF वाले बिजनेस में, और लाइक अपना MTF एक हो गया उसमें बहुत अच्छा कर रहा है, और वेल्थ मैनेजमेंट में अच्छा कर रहा है लाइक अपना एंजल वन। और बाकी ये लोग कह रहे हैं डिस्बर्समेंट वाला बिजनेस भी इनका आने वाले अब क्वार्टर में जो प्रॉब्लम हुई थी वो सॉल्व कर दिए, तो आने वाले टाइम में वो भी इनका बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर देखोगे आप लोग तो एंजल वन ग्रो दोनों ही अच्छा कर रहे हैं। आनंद राठी का थोड़ा सा ये मतलब फ्रॉड एक्टिविटी हुई उसकी वजह से उनको थोड़ा सा ऑफसेट झेलना पड़ा, बाकी उनका भी ओवरऑल नंबर्स अच्छा ही है। तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री अपने आप को ये तीनों ही प्लेयर्स अपने आप को बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, और ये जो FNO वाले सेगमेंट की वजह से इनके जो मतलब हेडविंड्स क्रिएट हुए थे उसको बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाइड करने में सक्सेसफुल हुए हैं। अब यहाँ पे सबसे अच्छा प्लेयर कौन है, ठीक है, वैल्यूएशंस वाइज अगर बात करें दोस्तों,
तो ग्रो का अगर आप लोग कंजर्वेटिव बेस पर भी देखो तो फॉरवर्ड पी उसका लगभग 40 आसपास का निकल के आता है, ठीक है। फॉरवर्ड पी लिख रहा हूं मैं ये, एज ऑफ नाउ इसका 55 आसपास का पी है ग्रो का। ग्रो को सबसे ज्यादा वैल्यूएशन क्यों मिलता है? क्योंकि भाई एग्जीक्यूशन उतना अच्छा है। एंजल वन का अगर दोस्तों आप लोग देखोगे, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंजल वन का एज ऑफ नाउ कुछ 27-28% का पी है, लेकिन फॉरवर्ड पी जो है वापस से लिखना पड़ेगा, ग्रो का 40, बाकी एंजल वन का अगर देखोगे आप लोग फॉरवर्ड पी लगभग 23% आसपास आ रहा है। एंड बाकी अपना आनंद राठी का भी लगभग उनका 24 आसपास का पी, और उनका एग्जैक्ट मुझे को पता नहीं, लेकिन 90-20% आसपास का फॉरवर्ड पी निकल के आता है, ठीक है। लेकिन देखो यहां पे ग्रो में आप लोगों को वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एक ग्रोथ की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें भी अच्छी ग्रोथ है। एंजल वन के एक दो प्रोडक्ट इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ग्रोथ तो ये लोग भी ठीक ठाक कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे भी डिसेंट अपॉर्चुनिटी है। आनंद राठी में आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिलेंगे, आई थिंक देखो 15% से तो ये लोग ग्रो कर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि एफएनओ सेगमेंट इनका अच्छा किया और ब्रोकिंग वाला इनकम भी इनका अच्छे से बढ़ा, तो हो सकता है यहां पे ये लोग भी आउट परफॉर्म कर ले, और लाइक इनका जो गाइडेंस है वो अचीव अगर कर लेते हैं मैक्सिमम बेस पर, तो इनका फॉरवर्ड पी और भी कम हो सकता है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट आपको आनंद राठी में है, इनका भी प्रॉफिट आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि वही है कि इनका एक तो इंश्योरेंस वाला जो होगा वो इनका क्लेम वापस आ जाएगा, तो वो पैसा बढ़ेगा। लेकिन एक चीज है, इनका जो इबिटा मार्जिन है ना, वो कम हो सकता है आनंद राठी का, क्योंकि ये लोग अपना डेट बढ़ा रहे हैं, और डेट बढ़ाएंगे तो इनको पहले क्या था, इन्होंने जो आईपीओ लिया, आईपीओ लेके इन्होंने अपना डेट जो है वो रीपे किया था, तो इनका फाइनेंस कॉस्ट कम हो रहा था धीरे धीरे, दैट्स वाई इनको यहाँ पे वो बेनिफिट मिल रहा था, मार्जिन्स इनके एबिटा मार्जिन्स बढ़ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे डेट लेने के बाद क्या इनके ये लोग एबिटा मार्जिन्स मेंटेन रख पाएंगे? अगर डिक्रीज होने लगा ज्यादा तो वहां पे फिर दिक्कत होगी, लेकिन अगर एबिटा मार्जिन्स मेंटेन रखते तो यहाँ पे भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से इनकी यहाँ पे स्टेबल रहेगी। तो ऑल ओवर अगर देखें तो विजिबिलिटी अच्छी है ग्रो के अंदर, वैल्यू कंफर्ट है लाइक आनंद राठी के अंदर, ठीक है। बाकी आपके क्या व्यू है? एंड ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग अपना लाइक बाय सेल रिकमेंडेशन के तौर पर इस वीडियो को नहीं लेना है। आप लोगों को यहाँ पे अपना एनालिसिस करना है, अपने इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट जो भी है उसको फॉलो करना है, एंड देन डिसीजन लेना है। कोई भी वीडियो को बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं लेना है, ये सिर्फ आपकी हेल्प हो, मेरा जो व्यू है वो आपके साथ शेयर किया है। बाकी कोई डाउट्स है तो कमेंट्स के अंदर शेयर करोगे। बाकी आरआर काबिल का वीडियो भी आज शाम तक मैं रिकॉर्ड करके कल तक या फिर आज रात तक आप लोगों को दे दूंगा। एंड लाइक बाकी यहाँ पे वायर एंड केबल स्पेस का भी एक वीडियो मतलब कॉम्बाइन बनाऊंगा, अभी केईआई के नंबर्स आना बाकी है, एंड और भी लाइक कंपनीज के नंबर्स एंड लाइक इंडस्ट्री वाइज नंबर्स भी आप लोगों को कंटिन्यू देते रहेंगे। बाकी वही ट्राई है कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हो तो। बाकी थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।